चलते हैं किचन में, किचन और किचन से कमरे में, और किचन से कमरे में। दिन कैसे कट रहा है, नहीं खुल रहा, फिर टीवी, फिर खाना खाया, फिर फोन, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर ट्यूशन, फिर वापस आया, फिर टीवी, बस ऐसी है जिंदगी। आगे का देखते हैं बाद में। इस समय ना इतना प्यार जाग रहा है कि देखो रहा है इनका बस पहने में बस। मेरे को इतना गंदा लगता है ना कि पूछो ही मत। हाँ, जो मम्मी का वो गंदा है, जो चाहे अपने ब्लॉग में नहीं बोलेंगे कि गंदा है। टीवी के अलावा इनको कुछ नहीं सुझता है। घूमने तो ले जा रही है। गद्दा देखो ऐसे बिछा, मतलब यहाँ पे इसी की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बिछाओ, मैंने यहाँ का जो सोफा है वो मैंने इधर लगा रखा है। दुष्ट यूट्यूब उसमें गिरते नहीं है आप। यूट्यूब पे कैसे? हाँ टॉयलेट नहीं है उसमें। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। और करते हैं जी नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत आज शाम को से हो रही है, और क्योंकि आजकल हमारे घर में चल रहा है बहुत ज्यादा काम, जिससे मुझे बिल्कुल भी व्लॉग की स्टार्टिंग करने की मतलब फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मेरा घर का काम निपट रहा है, और तुम्हें तो पता ही है जो एक हाउस वाइफ को हर काम करना पड़ता है, और साथ ही साथ अपनी ब्लॉगिंग में मैं जुड़ी रहती हूँ। बहुत टफ होता है हाउस वाइफ नौकरी करना। नौकरी करने वाले तो चले जाते हैं, पर हाउस वाइफ जो है फंस जाती है अपनी फैमिली के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक फैमिली ब्लॉग। तो देख लीजिए अपनी फैमिली ब्लॉग को कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग। और आज जो है मैं काम पे इतना व्यस्त हो गई थी कि मैंने आज 11:30 बजे खाना बनाया, और मैं भूल गई कि मुझे खाना भी बनाना है। मतलब मैंने नाश्ता बनाया और तब तक ड्यूटी से इनका फोन आया। ये है वो शख्स जिन शख्स ने मुझे फोन किया, और पता क्या बोला इन्होंने आज मुझे। इन्होंने कहा कि 4 रोटी मेरे लिए बना दे। मैंने कहा 4 रोटी इनके लिए बना दो। फिर इनके लिए मैंने रोटी बनाई, बच्चों ने खा ली थी। मैं सुबह नाश्ता करके नहीं गया। नाश्ता करने वाली बात नहीं, वाला एक बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर हमने खाना खाया, नाश्ता मैं अपने काम में लग गई थी। इनको लूज मोशन चल रहे हैं ना, ये लूज मोशनों से जो बहुत शक्ल देखो कितनी, इनकी शक्ल देख सकते हो आप लोग। थोड़ा तबीयत खराब है और घर का काम भी चल रहा है, तो घर का काम मुझे ही देखना पड़ता है। बेचारे ड्यूटी वाले कहाँ इनको फुर्सत है ना। हम ही है यहाँ पे फिर ठल्ली निठल्ली ये बोलते हैं। ठल्ली नहीं बोला, देखो काम अपनी जगह है। ऐसे मत बोलो, बोलते हो तुम। काम और काम जैसे मैं 11 बजे से निपटा रही थी, तो 3:30 बजे फिर काम निपट गया था। ये उस समय ड्यूटी से घर आते हैं, ठीक है। ये उस समय ड्यूटी से क्या है घर आते हैं, और मैं उसी समय बैठती हूँ। तो पता मुझे बोलते मजे के तुम्हारे एसी की हवा ले रहे हो। बड़ा जरी रोक टोक करते हैं ना। पूछू क्या मजाक कर रही हूँ, रोक टोक अभी सुनेंगे मेरे। तो ये लग गए हैं देख लो अपने फोन में व्यस्त, मतलब बीबी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैंने राजमा की दाल डब्बू ने पता, फिर उसके बाद डब्बू ने मुझे दिन में बोला 5 बजे, दिन में नहीं 5 बजे जब मेरा काम निपट गया, कि मुझे राजमा और चावल खाने। मैंने कहा राजमा चावल खाने हैं तुझे? मैंने मैंने कहा तूने राजमा चावल नहीं खाया तो देख उसको पता चले कि आ कहीं राजमा चावल ना खाओ तो मम्मी मुझे मार दे। मैंने कहा शर्त लगाए तेरे से, तो कह रहा नहीं राजमा चावल मत बना। वो बनाए मेरे लिए, क्या बोलते उसको, आलू के फिंगर चिप्स। फिर मैंने आलू काटे, फिंगर चिप्स बनाए, ठीक है। इसको मैंने खिला दिया था और उसके लिए रख दिया था। ये इसने क्या किया, जाते जाते मैं बैठी रही, मैं छत में नहीं गई। मैंने कहा जब ये जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन रहता है कि यार उसका हिस्सा भी खा लेता है, तो मैं यहाँ पे बैठ गई। भगवान जाने कब डब्बू ने और उसका हिस्सा निकाला, थोड़े से निकाला, जाते जाते बैग लटकाया, और जाते जाते फटक से वो फिंगर चिप्स निकाला, फटक खाए और चले गए। मैं जब किचन में गई राजमा की दाल चढ़ाने के लिए, मैंने खोला, मैं कहा है मेरी आंखें फटी की फटे में, भगवान कब यही काम इसने। ऐसा मतलब आरुष का नहीं करता है, डब्बू करता है ऐसे कामों। आरुष
तो लेकिन मेहनत भी बहुत करता हो, ये बात तो है। कौन डब्बू मेहनत करता है पर देख ले, उसने आलू काटे फटाफट काटे हाँ, ना। आलू डब्बू नहीं उसने काटे, काटे था। तेल भी डब्बू ने ही रखा। हाँ, इंडक्शन में गर्म करने के लिए, मतलब मेरे साथ हेल्प डब्बू ने की, मैं ऐसे भी नहीं बोलती। खाता है वो तो बनाता भी है ना वो। हाँ बनाता भी है। और फिर आरुष ने वो खा ली थी। मैंने कहा आरुष भूख लगी है, मैं दाल उबाल के चले गई थी छत में और फिर आटा भी गूंद लिया था। दाल बॉयल तो हो रखी है, अभी देखते हैं बॉयल हो रखी है या नहीं हो रखी है, वो भी देखना पड़ेगा। और आटा मैं लगा के गई। अभी टाइम हो रहा है लगभग, कितना हो रहा है टाइम? 8 बजने वाली है। 8 बजने वाली है। और इनको मैंने कहा कल की छुट्टी ले लो, एक दिन रेस्ट कर लो, लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं। हो सकता है ये गर्मी, जैसे आजकल गर्मी हो रही है ना, उसके चक्कर में भी, क्योंकि ये मुझे भी हुआ था कल हुआ था मुझको भी। मुझे पेंटी की भी बदबू लगी, तो मेरे को पेंटी की जो बदबू होती है वो मुझे तो सूट नहीं होती। सूट तो सारे किसी किसी को भी नहीं होती है, पर मुझे चक्कर आ रहा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, मैं ना सफाई कर पाई। आज मैंने फाइनली अपने जो भी रूम है वो सब साफ कर दिए। सबसे पहले मैंने आज सुबह लेके नहा के सबसे पहले मंदिर साफ, तब मेरे मन को तसल्ली मिलती जब मंदिर साफ हो जाता है ना। अब मुझे एक नया मंदिर भी ना वाइट, दिवाली मेरी मर्जी तो आज करी थी। ये लोग पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं दिवालियों में नई चीज, मैं तो नहीं करती भाई। पैसा है तो हर रोज दिवाली है, पैसा है हाथ में तो हर रोज दिवाली है। नई शॉपिंग दिवालियों में ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे मंदिर लाना है, इस समय व्हाइट वाला लाना है। उसमें क्या हो गया, थोड़ा तोड़ फोड़ हो गया है, और मंदिर में जब तोड़ फोड़ हो जाता है ना, उसको मैं रखती नहीं हूँ। बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती हैं जो टूटा हुआ मंदिर नहीं रखती है, खंडित भी नहीं रखती, तो मैं उसे खंडित ही मानती हूँ। जो टूट जाता है खंडित हो जाता है। और फिर उसमें क्या है, ऐसी लंबी चोंच है, तो लंबी चोंच वाला मंदिर भी मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, तो नहीं रखना चाहिए घर पे। और जो बड़ा होता है मंदिर, बड़ा मंदिर भी घर पे नहीं रखना चाहिए, मंदिर को छोटा होना चाहिए। कहते हैं छोटा मंदिर उतनी सुख शांति होती है, और जितना बड़ा मंदिर उतने प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर दिखाई देते हैं। तो अभी हम जो है करते हैं किचन का काम। और अभी डब्बू तो आया नहीं। आरुष कहाँ गया? आरुष जा रखा। अच्छा, आरुष अभी जा रखा। चलिए जी चलते हैं किचन में, देखते हैं राजमा की दाल उबली है या नहीं। मैं छत से आई तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मैं छत में ब्लॉग सोया हुआ था ना, मैंने नींद पूरी करी। मैं छत में ब्लॉगिंग करने गई थी, मुझे लगा कि आज मैं छत से ब्लॉगिंग करती हूँ और छत में दिखाती हूँ आपको, पर वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी। मैं नीचे आई, फिर मैंने अपना सूट चेंज किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, मैं टी शर्टें ज्यादा पहनती हूँ, क्योंकि इसी में ही मुझे देखो ऐसे पहनती हूँ और ढीला ढीला पहनती हूँ। सलवार तो मैं पूरा पहनती हूँ, कैपरी नहीं पहनती हूँ मैं। कैपरी में पहनती हूँ जब मैं झाड़ू पोछा करते समय मैं कैपरी पहनती हूँ, क्योंकि मेरे जो कैपरी है वो नीचे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और बाथरूम के लिए भी मैं कैपरी यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ले जाना पसंद नहीं है, ठीक है। और अभी मैं हवा तो मैंने बहुत खा ली है। यहाँ पे आटा गूंदा है राजमा की दाल, तो मैं चाहूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है, मुझे जबरदस्त। तो मैंने इनको बोला आप ऐसे करो, प्याज का सलाद और उसमें सरसों का तेल, क्योंकि वो ठंडा होता है प्याज, और आजकल गर्मी में प्याज जरूर खाना चाहिए। आप लोगों की राय, खाना खाने में आप एक प्याज खाए। हाँ? मुझे पता है ना, मन कैसे नहीं कर रहा। आप लोगों को जरूर बताऊंगी कितनी रोटी खाई इन्होंने, ठीक है, आपके ही सामने खिलाओ। मन नहीं कर रहा, अरे रोटी चाहिए तो तुमने बोला मेरा मन नहीं कर रहा। बोलो खाया कि नहीं खाए तुमने? तो इनके लिए आलू की सब्जी बना रखी थी, सब्जी बना रखी। मुंह लग गया तो मैंने खा लिया। सुबह नाश्ता करके नहीं गया था ना, सुबह नाश्ता का तो क्या और मन नहीं कर रहा था ना? थोड़ा वैसे पेट खल्ली, नहीं पेट खल्ली भी रखना चाहिए, मैं भी कहती हूँ पेट खल्ली रख। अंधेरा हो गया। आरो चले आरुष आया, डब्बू आया, तो मैं जरा पहले क्या आता हूँ अभी। ठीक है, तब तक मैं दिया बत्ती जला लेती हूँ, पूजा कर ली। ओके, आप करो। दिया बत्ती जला लेती हूँ, दिया बत्ती जला देता हूँ। कैसी बोलते हैं, कैसे कैसे लोग। दिया बत्ती जला लेता हूँ, जला लेता हूँ, क्या हुआ? तो लड़की शब्द बोलना चाहिए। हमारी वो पारुल मैडम है ना, वादा बोलती है मैं करता हूँ, करती नहीं होती है किसी की हैबिट। अब मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ तो मेरे को भी आता, जैसे दोनों आरोप जब कहते हैं करता हूँ, तुम बोलते करता, तो मुझे भी वही आता, करता हूँ, करती हुई कम आता है, करता हूँ, मतलब ऐसे आता है मेरे को भी ऐसे। तो मैं भी किचन में जा रही हूँ, तो आ चुका है डब्बू घर पर।
क्या आ गया? तेरी नजर तो कुल में प्लस होने रखते माँ जितने भी आए हैं तब क्या है माँ कितने कैसे आए हैं, मैंने कहा जितने भी आए यूट्यूब के उसमें गिनते नहीं है आप भाई। इनका भाई है तो कह रहे मैं गिनता, मैंने कहा नहीं गिनने के भी निकाल के लाए हैं। दो दो और ये रहा मेरा गिनने दो यार। देख रहे हो कितना यूट्यूब के पैसे हाँ डॉलर नहीं लिए आपने? हाँ प्लस दो दो माँ ना यार। नहीं नहीं गिनना थे पढ़ लेंगे लो 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 यार। हाँ सिंगल दुष्ट बेटा है ना। तो यहाँ पर देखो डब्बू गिनती शुरू कर रहा है ना डब्बू, और गिनना भी अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक बड़ी हेलो पैसा 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 पैसा। 2-3 सीटी मारने हो रहे और इसमें आए हुए थे लड्डू, कोई भैया लेके आएगा तो बच्चों ने लड्डू भी उड़ा दिए, उड़ाए खा। बाकी देखो हमारे खिड़की का ये पेंट ऐसे पूरा पता भी चलता है, जाली में नहीं किया अभी, मतलब अंदर अंदर ये ग्रिल और इसमें करवाया मैंने। पहले किचन साफ करवाया, खाने बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए। और जैसे लेबर अंदर थे उस समय तो मैंने सुबह खाना खाया भी नहीं, मतलब जैसे शाम को लेबर जाती मैं शाम को किचन साफ करती थी 2 दिन और फिर खाना बनाती थी। तो सुबह जल्दी उठा, फिर नाश्ता बना के अंदर रखना, फिर काम किचन में करते थे। सारे दिन भर मैं कुछ नहीं खाती थी एक टाइम। अभी इसमें सीटी आ रही है तो मैंने कहा मैं आने देती हूँ। और इस समय ना इतना प्यार जाग रहा है कि देखो कितना सुंदर है, मतलब इनके जैसे प्यार तो कोई करता ही नहीं है। और टीवी में देख सकते हो आप लोग क्या चल रहा है इनका, बस एने में बस मेरे को इतना गंदा लगता है ना कि पूछो ही मैं, पता नहीं। हाँ जो दिखता है मम्मी को वो गंदा है, जो चाहे अपने व्लॉग में नहीं बोलेंगे ये गंदा है। हम चाहे कुछ भी लगा दो, कुछ भी कुछ कुछ भी लगा देते पर मेरा भी ब्लॉग नहीं लगाते हैं दोनों के दोनों, लगाते नहीं है। हाँ, और आज जो है मैं बिल्कुल अपना फैमिली ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब अपने घर पे ही कर रही हूँ तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ। फैमिली वैसे मैं ज्यादा नहीं बताती ना आप लोगों को, कभी कभी बताती हूँ। ये दोनों नकचिड़े हैं, वो शैतान है। आजकल छुट्टियों में सिर्फ टीवी और टीवी के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता है। घूमने तो ले जा रही और गद्दा देखो ऐसे बिछा, मतलब यहाँ पे एसी की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बिछाओ। मैंने यहाँ का जो एल सोफा है वो मैंने इधर लगा रखा है। दुष्ट है। मतलब यूट्यूब फैमिली को बताओ कि आजकल तुम्हारा दिन कैसे कट रहा है। हम अब हमारा दिन तो ऐसा कट रहा है कि मतलब मानो कि ना अब क्या दिन भी इतने लंबे लंबे लग रहे हैं। ओह जिंदगी में मतलब स्कूल नहीं खुलने फिर टीवी, फिर खाना खाया, फिर फोन, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर ट्यूशन, फिर वापस आया, फिर टीवी, बस ऐसी है जिंदगी। हम आगे का देखती है बाद में। मतलब परेशान हो गए तुम घर से पूरा अरे अरे आरुष ने तो यही वाला सो पाड़ा रहता है ऐसे नारुष। आज इसमें गुद्दी लगी थी मेरी तब भी मैं अरे आज आरुष का ना सर लगा था वहां पे, देखो तकिया बिछा रखी है करके। हटा दो तकिया, तकिया हटा दो, तकिया हटा दो। और यहाँ पर लगी थी उस समय से, उसने तकिया वहीं पे लगा के रखी हुई थी ना। हाँ किसी और को ना लगे। हाँ तो चलते हैं किचन में, मतलब किचन और किचन से कमरे में, किचन में किचन से कमरे। मेरे पापा ने दरवाजे के पीछे कपड़े क्यों टांगे हैं? कैसी लग रही लाइट? बेकार, ये बेकार, ये ठीक, ये आप सही है। मैंने यहाँ पर इस समय फुल वाली लाइटें जला रखी हैं और लाइटें ऐसे कर रखी हैं पूरा।
हाँ अंधेरे से आए। आ चुके हैं घर पे। गए कितने बजे थे? 8:30 आए कितने बजे? 9 बजे। ये है दवाइयों का पोथड़ा नीचे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे हाँ टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगेगा, इतना टाइम ही नहीं लगता है ना। सब्जी भी दी। अभी तक ये फोन में बैठा हुआ था, मैंने देख तक क्या क्या लगा रखी है खिड़कियों में। रोटियां भी, और आजकल जो है मैं रोटियां बनाती हूँ इस वाले तवे पे, खूब अच्छी और सुंदर सी बनती है इस तवे पे, है ना। चलो तुम खा लो। दाल मैंने लोहे की कढ़ाई पर छोंक दी है, अब हम खा लेते हैं यहाँ पर खाना। तो पहले बच्चे खाना खाएंगे, मैं बनाती रहूं। तो यहाँ पर हम खाने लग गए हैं रात का खाना। और डब्बू ला रहा भैया, मेरे लिए डब्बू लाया है राजमा की दाल, और इन्होंने अपने लिए प्याज काटा हुआ है, इसमें है नींबू और क्या, नींबू और प्याज, नींबू नमक। प्याज नमक सब सब वैसे सब। और आरुष का नींबू देखिए, आरुष ये है आरुष, ऐसे खाता है नींबू ही नींबू। तब ये खाना खा भी लेगा, नहीं तो इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल, बहुत भारी पड़ जाता है हमारे लिए। खाना खाने के बाद जो है करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग यहीं पे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपको जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी फुल वॉच वीडियो। और आज कभी कभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करना चाहिए, और पति देव का तो धमाका वाला एंजॉय होता है।